बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 का यूट्यूब चैनल है। रोज़ाना एक बीमारी या दो बीमारियां डिस्कस की जाती हैं। आज की बीमारी जो है वो है न्यूरल्जिया ऑफ द फेस, यानी चेहरे का असाबी दर्द। ये बीमारी भी तकलीफ़देह है। ठंड लगने से चेहरे की दाईं तरफ या बाईं तरफ शदीद दर्द होता है। तो उस वक़्त कभी चेहरा सुर्ख होता है, वो जगह सुर्ख होती है, और कभी उसमें सुइयां चुभती हैं, कभी लहरें उठती हैं। ये मुख्तलिफ़ इसकी अक़साम है। तो आज हम इसकी मेन 3 दवाइयाँ हैं जिनसे तकरीबन बीमारियां सारी कवर हो जाती हैं। पहली दवाई बेलाडोना है, दूसरी मैग्नीशिया फास है, और तीसरी कोलूसंथ। कोलूसंथ दवाई ये हेंजल से बनती है, कौड़तुमा जिसको कहते हैं। ये पेट दर्द में भी काम आती है और चेहरे के दर्द में भी काम आती है। और बेलाडोना जो है वो हटे कटे लोगों की दवाई है। जो ठीक ठाक मोटे ताजे हों, उनको ठंड लग गई हो, या वो दर्दें इतनी शदीद होती हैं कि आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरा भी सुर्ख हो जाता है, आंखें चमकती हैं, सर गर्म होता है, ऐसी पुरहिस यानी रोशनी भी मरीज़ बर्दाश्त नहीं करता। और बड़ी अलामत ये है कि दर्दें यकदम शुरू होती हैं और यकदम बंद हो जाती हैं। इनका कोई टाइम नहीं होता, कभी जल्दी बंद हो जाती हैं, कभी देर से, और अमूमन दाएं तरफ होती हैं। उस वक़्त बेलाडोना काम आती है। फिर दूसरी दवाई है कोलूसंथ। ये दर्दें इसकी लहरों की शक्ल में आती है। गर्मी और दबाव से सेक देने से, दबाने से दर्दों को कमी आ जाती है, सुकून मिलता है, और आराम करने से दर्दें बढ़ जाती हैं। ऐसी हालत में कोलूसंथ, ये आम तौर पर दर्दें बाएं जानब होती हैं। बेलाडोना की आम तौर पर दर्दें दाएं जानब होती हैं। और ये कोलूसंथ की दर्दें अमूमन सर्दी लगने से पैदा होती हैं। फिर अगर इन दोनों से भी आराम नहीं आता तो मैग्नीशिया फास, इसकी दर्दें जो हैं वो चीरने वाली, ऐसे लगता है कि बिजली की तरह असाब में चलती है। गर्मी और दबाव से इसको भी आराम आता है। जो दर्दें चलती फिरती हों, बिजली की तरह, आरी की तरह फिरती हों, मरीज़ कहे कि मुझे सेक दो, उससे आराम आता है, गर्मी से भी आराम आता है, गर्म कमरे में उसको सुकून मिलता है, तो उसको वो लपेट के रखता है। तो ऐसी दवाई फिर मैग्नीशिया फास 6x में दो, जल्दी दो, घंटे बाद। तो सर्द खुश्क हवा लगने से अच्छा भला आदमी पुरखून, हटा कटा, और यकदम सर्दी लग गई और दर्दें शुरू हो गई, और बेचैनी और घबराहट और मौत का खौफ, ये चीज़ें हों तो फिर एकोनाइट फौरी तौर पर देनी चाहिए। और इसके बाद कुछ लोग होते हैं बहुत कमज़ोर, नहीफ, ज़्यादा उम्र के या ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनकी दर्दें जलनदार होती हैं,
जलन भी ऐसी होती है जैसे आग का अंगारा रख देना किसी जिस्म पर तो उसकी जो जलन होती है, इस तरह उसकी जलन होती है। और दौरादार होती है, वो भी कभी आराम आ जाता है, कभी फिर शुरू हो जाती है। और अमूमन आधी रात के वक्त होती है या दोपहर को 12 बजे के बाद। तो इसकी ये दवाई है आर्सेनिकम एल्बम। और आर्सेनिकम एल्बम के अलावा अगर दर्दें यकदम ना आए, आस्ता आस्ता मरीज़ कहे कि अब दर्दें शुरू हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो ऐसी अलामत में स्टैनम दवाई होती है जो आस्ता आस्ता बढ़ती भी है और आस्ता आस्ता ख़त्म भी होती है। तो वो उस मरीज़ को स्टैनम देने से अफाका होगा। और दर्दें अगर सूरज के साथ जिनका वास्ता हो, दिन चढ़े दर्दें शुरू हो जाती हैं, दोपहर को तेज़ हो जाती है, जैसे सूरज ढलता है फिर दर्द कम हो जाती है, वो सिर में हो या चेहरे पर हो, अमूमन बाएं तरफ होता है, तो फिर उसकी दवाई है स्पाइजीलिया। अगर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है तो मरीज़ बहुत बेचैन है, फिर कैमोमिला उसको सुकून देगा। और कैमोमिला के साथ बेलाडोना का बड़ा ताल्लुक़ है, अगर दोनों बारी बारी दे दें तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो आज इसी पर इक्तफ़ा करते हैं, क्योंकि अगली एपिसोड छोटी है, वो छपाकी के ज़ुमरे में आती है, वो हम अभी इंशाअल्लाह दूसरी किस्त में आपको उसका इलाज बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।